मैं आपके बीच में ढंडूर गांव में हूँ, जो हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर है। और ये वो जगह है जहाँ पर जो हमारे मिर्चपुर के जो पीड़ित परिवार थे, जो गांव से पलायन करके आए थे 2010 में, और जिसके बारे में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी उनके पुनर्वास के लिए। और उस याचिका के आधार पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र फाइल किया था कि हम लोग इन लोगों को अलग बस्ती नहीं दे सकते। बाद में जो खट्टर सरकार आई थी, खट्टर सरकार ने भी वही शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया था। और क्योंकि मामला हरियाणा का था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। बाद में कोर्ट में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई। डेवलपमेंट के बाद हरियाणा सरकार को इन लोगों को ये ज़मीन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस जगह का जो नाम रखा गया है, वो हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार थे उन सभी ने कहा था कि इस जगह का नाम या तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए, या गुरु रविदास के नाम पर, या डॉक्टर अम्बेडकर के। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका नाम दीनदयालपुरम इस जगह का नाम रखा है। तो यहाँ पर किस तरह के हालात है, किस तरह के हालातों में लोग रह रहे हैं, तंवर फार्म हाउस पे जो हालात थे उससे कहीं ना कहीं बदतर हालात में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो कम से कम 4 दीवारी थी। और ये जो जगह दी गई है, ये जगह एक बीड़ की जगह है। बीड़ का मतलब ये जगह पहले एक तरह का जंगल होता था, छोटा मोटा, और उसके बीच में जगह दी गई है। और आप वो देख रहे हैं कि सामने नेशनल हाईवे गुजर रहा है और उधर से भी नेशनल हाईवे है, लेकिन रोड तक पहुंचने का कोई भी यहाँ पर पक्का रास्ता नहीं है। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा जो कैमरा होल्ड कर रहे हैं कि वो एक एक वहाँ पर जाकर सारा का सारा हालात दिखाएं कि किस किस तरह से लोग रह रहे हैं। यहाँ से शुरू कर दो आप। ये देखिए आप यहाँ पर ये किस तरह के हालात में लोग रह रहे हैं। और तंबुओं पर बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है। और ये तंबू के हम अंदर अगर जाएं तो आप देखिए कि यहाँ पर ज़मीन पर ही रसोई बनाई हुई है। और यहाँ पर ये वहीं पर साथ में बिस्तर है। और जो भी इनके घर के सामान थे वो सारे के सारे इस तंबू में रखे हुए हैं। तो ये जो तेज हवा आती है, बारिश आती है, आप लोगों का कैसे बचाव होता है? कैसे बचाते हैं? तंबू फट जाते हैं, उड़ जाते हैं, पानी आता है अंदर, पानी अंदर आ जाता है। हाँ। और इतनी ठंड में आप रह रहे हो, सरकार ने आपको कोई सुविधा दी हो? कोई सुविधा नहीं दी अभी तक तो। अच्छा, इसी तरह सभी तंबुओं की हालात है। और ये हमारे साथी जो मिर्चपुर से हैं, इनके घर की अंदर की हालत भी हम लोग देख सकते हैं कि यहीं पर तंबू कच्चे बांस की फट्टियों से तंबू बनाए हुए हैं। यहीं पर इन्होंने अपने सामान कट्टों में बांध के रखे हुए हैं। जो भी इनके पास सामान थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। यहीं पर बिस्तर है। और ये सारी की सारी बुरी हालातों में लोग रह रहे हैं। तो एक बार खड़े हो रहा वैसे, जो यहाँ पर आप लोग रह रहे हो, इस रहने के मामले में प्लाटों के अलावा सरकार ने आपको और क्या सुविधा दी है? कुछ नहीं दी। आपको कोई सरकार बिजली का प्रबंध यहाँ पर किया गया है सरकार की तरफ से? गया। तो बिजली का प्रबंध कैसे हो रहा है आप लोगों का? बस कड़िया कड़िया तो लिया हुआ 7 बिंद 78। और पानी सरकार पहुँचा रही है यहाँ पे पीने का पानी? पानी तो आ तो रहा है, पानी नू नहीं मेरा आवा कहाँ से? पानी नहीं आ रहा जी, पानी ना लाइट ना कोई पानी, कुछ भी सुविधा को नहीं हमारे पास।
सारा दिन सर्दी को नहीं उतरती, तंबू में इतनी परेशानी हो रही। तो जो आपको पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको तंवर फार्म हाउस पे राशन वगैरह और ये सारी की सारी सुविधाएं पहुंचाते थे, वो अभी भी मिल रही हैं आपको? नहीं मिल रही, कुछ नहीं। तो यहाँ पर अभी ठंड इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा मौसम खराब है, या बारिश भी आ सकती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तो इस मामले में आप अपना बचाव कैसे करते हो? सरकार की तरफ से कोई सहायता? कोई बचाव नहीं जी, बड़ा कान 3-3 4-4 गर्म कपड़े फिरा हर बस सर्दन रजाई में बहुत से रखा है। जाए हम तो आज बिजली वाले तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। सरकार डीसी तो 20 वर्ष जाए, इन्होंने हाँ बन जाएगा बन जाएगा, कुछ भी सुविधा को नहीं सरकार करी हमारे लिए, कुछ भी जमान दियो कभी। तो सरकार ने आपको जो जगह दी है, इस पर प्लॉट पर मकान वगैरह बनाने के लिए कुछ सहायता दी है? ना जी, कोई सहायता नहीं दी, कोई सहायता नहीं दी, कुछ भी कौन कराई कि मैं भी। ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि इन हालातों में रह रहे हैं, ये खेलने में मस्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर छोटे 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 छोटे। तो नमस्कार साहब, आ जाओ। अपने को ले सारे सबके लेके आएंगे, सबके लेके। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टॉयलेट है, जो शौचालय की सुविधाएं, इन लोगों ने कैसे इंतजाम किए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बांस का एक घेरा बनाकर और यहाँ पर टॉयलेट बनाई हुई है, और यहाँ पर अंदर से भी आप देख सकते हैं नहाने का है। लेकिन आप लोगों के लिए कोई सरकार ने सैनिटाइजेशन का कोई शौचालय वगैरह को कोई इंतजाम किए हैं सरकार ने? जी कुछ नहीं किया। तो यहाँ नहीं, खाली प्लाट दिए सरकार ने। प्लाट भी आधे दिया रह गए जी। कितने लोग रह गए हैं? हम कम से कम 20-25 जने रह गए। फार्म पे तो जो रवा थे, फार्म पे तो रवा नहीं, जो फार्म पे तो आए नहीं। हमें फार्म पे हम सारे को 10-12 आदमी थे, वहीं हमें सरकारी उसमें गाइड रहे तंबू, सरकारी उसमें प्लाटा में, वो सरकारी उसमें इनकी तो दे रखे हैं जी। हम रह गए 10-12 जने। हाँ, जो आप जो लोग रह गए हैं, उसके बारे में आप सरकार से या किसी प्रशासन के अधिकारी से मुलाकात की? उससे डीसी ते भी मिले और कट्टर ते भी मिले, सब ते मिले, उनकी कोई जवाब नहीं दिया। और खुद प्रधान जी ने भी कहा था भाई उस टाइम ओके बोला, उसका बेदी था हाथ पकड़ के भाई इनका प्लाट पुलटाला कर, बोले हाँ कर दूंगा। तो ही लग भी कौन है, हम तो वैसे रह रहे हैं सरकारी में, इनकी तो प्लाट मिल रहे, हम ना कौन मिल रहे जी। हाँ प्रधान जी बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ प्रधान जी 2 मिनट छोड़िए। हुक्का नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या किन हालातों में रह रहे हो? सरकार किस किस तरीके से आपकी जो मदद करनी चाहिए थी वो कर रही है या नहीं कर रही है? ना जी लोग तो ठीक है, जमीन तो दे दीजिए कि मैं रह भी रहे 50 एकड़ है, ये बिठा रखे सरपंच साहब ने है जी। और बैठे थे कितना जाडा हो रहा जी, बच्चे मारे जाडा मर रहे जी, लोन दे दे तो हम घर बना लिया। तो लोन के लिए सरकार ने, या जो आपका जो मंत्री था वो बेदी, उसने आपको कोई स्पेशल साहब आज गए थे जी, हमें जी सरपंच ने लेकर लोग गया था जी, 10-15 जने सीएम के पास आ जियो और हम तारी कोशिश करांगे। कुछ कौन करे जी। तो हाँ जी आप बताइए। बोलते हुए हम किसी का मतलब वो अगला भाई हाँ जी, गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही जी। सर्दी में मरने लग रहे हैं, यहाँ टेंटा पड़े हैं और कोई हाल नहीं है। ना कोई लाइट आई है, ना कोई पानी आया है। ट्रैक्टर में पानी आवा जी थोड़ा आवा है, और कोई सुविधा नहीं है जी। और बेदी जी ने कहा गया था इनके लिए फटाफट लाइट ला दो और फटाफट पानी की सुविधा करो, सारी सुविधा कर दो। और जो 5, 10, 20, 30 रहे थे उनके लिए भी प्लाट पैसे दो। तो जो सिक्योरिटी आपको तंवर फार्म हाउस पे मिली हुई थी, वो सिक्योरिटी यहाँ पर भी ट्रांसफर हुई है? सत्यवान खातर थी उधर है जी, वह सत्यवान ने रख ली जी, ने बोला मेरे खातर है, उसे ने खातर ली थी, वो ले आता। वो क्यों ले आता? सारा खातर लग ना ना वो ले आता, सारे खातर क्यों लगी थी? क्यों सारे खातर लगा तो उरे नहीं आवा उधर है जी सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई। नहीं, सत्यवान के पास है जी। पुलिस वाला को नहीं पूरा झूठ झाट के बोलने सीधी बात करो ने, अपना गल होंदी तो उरा हमारे वो एक आदमी आप कम से कम 100 आदमी
अपना खातर सिक्योरिटी को नहीं आई रही। ये कुआरिया का नाम आ रहा है, कुआरिया के यार सबकी में प्लाट प्लूट और ब्याह है को नहीं आ रहे। एसपी के साथ गए थे जी हमें, हाँ उसको हमें दरखास्त लिख के दे गए थे, बोले हम सिक्योरिटी वहाँ लगाओ साहब है, लगा दिया हमें। कम से कम भी 15 दिन हो गए जी गए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं आई। कोई हादसा गया तेरे को कौन जिम्मेवार होगा? हाँ रमेश बताओ, किधर आओ। ये आप यहाँ पर किस तरह के हालातों में रह रहे हो? हम सभी परिवार, मेरा नाम रमेश कुमार है जी। मैं आप मिर्चपुर केस में गवाह भी थे? हाँ गवाह भी थे जी। बात ऐसे है सर, आपने ये पूछा है भाई किस हालात में रह रहे हो, बहुत ही दयनीय हालात में रह रहे हैं। यहाँ ना तो हरियाणा सरकार से कोई सुरक्षा का प्रबंध, ना कोई बिजली पानी का प्रबंध, ना कोई ये प्रबंध वाला हाँ भाई यहाँ कोई मतलब इनको भाई कोई सामान है ये वो है, कोई किसी चीज़ का प्रबंध नहीं है। केवल जमीन में बैठाकर सर्दी के मौसम में अगर किसी को ये बीमारी कोरोना कोविड के हालात बहुत चल रहे हैं, इसके कारण कोई हादसा हो गया तो इस हादसे का भी जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। हमने कई बार हम डीसी साहब से भी मिल चुके हैं और एसपी साहब से भी मिल चुके हैं। इनको ये नहीं पता मेरे ख्याल में तो भाई इन परिवारों का क्या मालूम क्या सिस्टम है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इनको ये नहीं पता अभी तक कोई मालूम कोई भी संज्ञान में नहीं चल रहा। सामने जो आप लोगों को तंबू दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये सामने जो लोगों के तंबू दिखाई दे रहे हैं, 2 मिनट बोलेंगे। सामने जो तंबू दिखाई दे रहे हैं ये उन लोगों के तंबू हैं जिन लोगों को जमीन अलॉट नहीं हुई है और इन्होंने एक तरह से ये ना तो गांव जाने लायक रहे, तवर फार्म हाउस से भी वापस आ गए हैं। अब इन लोगों ने बिना प्लाट अलॉट हुए अपने यहाँ पर तंबू गाड़े हुए हैं। ये करीबन कितने परिवार हैं ऐसे? ये 50-60 परिवार है सर। 10-15 जी है यार फिर बोल रहा है 10-15 बता रहे हैं। कम से कम 50-60 परिवार ऐसे हैं जिनको प्लाट अलॉट नहीं हुए। बताओ, आप बताओ, आप बताओ। सरकारी जमीन जी, ठीक है नहीं, और इसमें नहीं ये सरपंच ने लगाए हुए हैं इनके टेंट जी, ठीक है नहीं, और ये तो सरकार के हिसाब से बिरन क्या बनावे क्या नहीं, और सरकार ने पता है। अच्छा रही बात है, आप लोगों की डिमांड ये है कि जो लोग रह गए हैं 50-60 उन लोगों को भी ऑफिशियली प्लाट अलॉट किए जाएं। ऐसा है कि वो तो सरकार की स्कीम आओगी वो उसी हिसाब से होगा, ठीक है नहीं, लेकिन ये तो वैसे बैठे हाँ चलो ये तो इनकी स्कीम। ये देखिए आप किस तरह से जो बाड़ है या दीवार है वो बनाई हुई है। ये इनके जानवर भी रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं काम में लगी हुई हैं और खाने पीने की तैयारी है। यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर जो इनके पशु हैं वो चर रहे हैं और इनके तंबुओं में घुसने के लिए आपको अंदर झुक के फिर जाना पड़ता है। मतलब बिल्कुल ही कंजस्टेड सी जगह है, आप आराम से इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो बताइए आपको किस किस तरह की परेशानी हो रही है इस मैडम को लिए? हटा दो पानी लाइट की बिजली की तो दिक्कत है। लाइट की और बिजली की दिक्कत है। लाइट की पानी काम को नहीं। अच्छा, काम क्या करा दे रहे मेरे सही बात है कि परेशानी है। रात को यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और पानी भी नहर का पानी ले आवे हैं, गंदा पानी है। अच्छा, फिर उसको कैसे साफ करते हो? क्या साफ करा फिर जाओ के कपड़ा लगा कर फिर छान लेते हो। अच्छा अच्छा, और जो सर्दी से कैसे सर्दी लड़ाई कर रहे हो? सर्दी तो जी लेके लड़ाई कर रहे हैं बस।
परेशानी है। पर बीच में ना बोल रहा है, मैं नहीं फिर यार बीच में बोल रहा है। जी प्लाट ये फ्री के देने के कहते किस्त क्यों ली गई? कितनी किस्त ले रही है सरकार? 1717 हर महीने की किस्त दे रहे हैं जी। गरीब मानस एक दिहाड़ी करने वाला तो घर का ही खर्चा चल लगा जी। और जो गांव में आप प्लाट छोड़ के आए उस पे सरकार ने कब्जा कर लिया? हाँ जी, वो लिखित मालूम क्या दिया गया है कि जी गांव के बदले जमीन के बदले में जमीन दी गई है। जमीन के बदले मतलब एक तरह की सरकार ने सौदेबाजी की है आपके साथ? हाँ जी, जो गांव वाली भी लिखी गई जी। और ये भी मैं हमारे से किस्त ले रहे हैं। और जो प्लॉट की आपसे किस्त ली जा रही है और ये प्रचार मोल किराया हो गया जी। तो इस बारे में इनका ये कहना है कि जो हरियाणा की भाजपा सरकार है वो ये कह रही है कि इन प्लॉटों को हमने निशुल्क मिर्चपुर वासियों को दिया है, जबकि इस बारे में 7700 रुपए प्रति माह की ये किस्त अदा कर रहे हैं। हाँ जी। दूसरा, जो गांव में इनकी जगह थी, जो गांव में इनके घर थे, जो गांव में इनके प्लॉट थे, उन प्लॉटों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन प्लॉटों की एवज में इनको ये जगह दी गई है। और तीसरी बात ये है कि सरकार ने कोई भी जिन जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किए हैं, एक तो सभी लोगों को प्लॉट अलॉट नहीं किए, और जिनको अलॉट किए हैं उनको मकान बनाने के लिए कोई भी सुविधा या लोन या कैश इन लोगों को नहीं दिया गया है, ना ही इस बारे में कोई उनसे आवेदन कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर का महीना है, दिसंबर का बीच का टाइम आ चुका है और सर्दी पूरे जोरों पर है। और इन टेंटों में जब पूरी तेज हवा चलती है तो वो टेंट भी आप देखने वाली चीजें हैं, वो टेंट फट गए हैं और हवा फट गए थे दोपहर का घेरे हैं। और सरकार की तरफ से यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना तो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ना ही सुरक्षा, जो सुरक्षा तंवर फार्म हाउस पे अलॉट की गई थी वहाँ पर कोई नहीं है अब, लेकिन सुरक्षा भी वहीं की वहीं रखी हुई है। तीसरा, ना ही इनको कोई साफ पानी की सुविधा है, ना सरकार इनको राशन दे रही है, और इनके अभी तक गुलाबी कार्ड या पीले कार्ड जो है वो नहीं बने हैं, और गांव के जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो सारे के सारे इनवैलिड हो गए हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है। और नाम एक तरफ तो इन्होंने रख दिया दीनदयाल उपाध्याय नगर, लेकिन सुविधा यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक थोड़ी बहुत पक्की रोड तो यहाँ पर बना दी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए ये आगे साहब है। हाँ, बताओ। इसके आगे कैमरे का बताओ क्या बात है? अच्छा देखो लोन लान दो जी बनाने के लिए इतना कड़ा मजदूरी करा और मजदूर चौक पर जावा, वो धंधा नहीं काम नहीं, नरेगा दो हमारा। इनका ये कहना है कि इनके पास कोई काम नहीं है, नरेगा दवा दो, कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और इनकी ये मांग है कि जो रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसके तहत इनको काम दिलाया जाए ताकि अपनी किसी भी तरह से अपना रोजगार चला सके, मजदूरी कर सके। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जल्दी से काम भी कोई देने को तैयार नहीं होता है। इस तरह के हालात ये बिन मिले हमारे जो इनका तो फ्री है, ये तो बन रहा है काम। ये बाथरूम दिखा रही हो आप, ये बाथरूम देखिए किस तरह से जुगाड़ कर रखा है बाथरूम का। और ये तंबू देखिए, ये हवा की वजह से आधा तंबू का जो वो है टेंट, वो सारा का सारा उड़ चुका है। और हालात वास्तव में मानवीय है। ये है जी, प्लाट मिले नहीं सरकार दे हुए, हम तो जब राजी हाँ जब सुधार पर दे हुए जो इतने पसंद है मिर्चपुर के और फार्म पर रवा सीधा कर लो इसको, ठीक है। ये फ्री में बाहर रवा है जो के को चंडीगढ़ में को दिल्ली को कड़िया शोरूम में रह के कड़ी दूर रहे पूरा है उनकी बरसों साल हो गए। हाँ मैं देख 14 साल हो गई, 14 साल हो गया हमने फार्म पर रहे, तंबू में रहे, तंबू में रहा, ठीक है। राशन कार्ड ये पुराना है, रुको मैं सारी दिखाऊंगा आईडी आपका, रुक जा कौन मेरा
मेरी बात सुन देख, ये है नहीं अपनी आईडी है, यो देखियो जी, इन ते प्लाट देवे नहीं, ये आईडी मांगो इन पे, जब मानना हम सरकार ने, ये पत्नियां के नाम है, पकड़िए सही का कुआरा नहीं मिल रहे, अरियो के है कि कहीं भी नया बने हुआ होगा, हमारे नाम को नहीं अरिन के दे दिए, ठीक है, रंडे आदमी के प्लाट है उरे। अरे चलो आप अपने को बहसबाजी नहीं करनी, जो आपकी बात है ना वो आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और पहुंच भी गई इसके माध्यम से, ठीक है, पहुंचाए, वो आगे सारी बात चलेंगी। सर आ जाइए सर। क्या हालात है, के सरकार की तरफ से कमी बेशी है, कोई बात सरकार पूरी कर, कमी पेशी है, क्या क्या कमी बेशी है? कितना छोटा बच्चा है? देखिए 2-3 बार तो बीमार हो लिया, लेकिन इनको रिकॉर्ड करो, 2-3 बार तो बीमार हो लीजिए, होती है। अरे ना कोई समझता, डॉक्टर नहीं लेना नहीं देना। अस्पताल में क्या करें, एक अस्पताल में क्या करें, ये लड़की लेकिन इसमें होगा। ये छोटी सी बच्ची है, इनका ये कहना है कि 2-3 बार तो ये बीमार हो चुकी है और क्योंकि हवा रोकने का कोई इंतजाम नहीं है और जब तेज हवा चलती है तो ये उसको तेज हवा को रोक नहीं पाती है और रात को तो हालत और भी भयावह और विकट हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारे, क्या नाम बेटा है? सिमरन, कौन सी क्लास में पढ़ती है? तू बेटा कौन, तू अभी छोटा सा ही है। बुरा हाल है। फोटो क्या कुछ पोजीशन है? कोई पोजीशन तंग हो रहे हैं कैसे? और देखियो, हाँ ये तो देख लिया मैंने। आपको सरकार की तरफ से जो मांगे की थी वो कुछ सरकार पूरी कर रही है? राशन पानी, बिजली, पुलिस, सुरक्षा सुविधा कुछ? कोई साधन नहीं जी, जब आप बयान हो रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? कि मैं बड़ा साधन जी, बैठने का कि मैं साधन क्या कैसे बनेगा वो साधन बताओ ना, ताकि सरकार तक बात पहुंचे। पानी हो जी, कि मैं देते हो साधन तो। मकान बनाने के लिए सरकार ने लोन दिया है या कोई सहायता दी? कोई सहायता नहीं दी। आपने मांगी थी सहायता? हाँ जी मांगी थी। हाँ ताऊ, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? खराब हो रहे हैं। किस तरह खराब हो गया? हो गया भाई, ज्यादा मिठे रहा है, पानी की भी तंगी, बिजली की भी तंगी, भाई ऊपर का उड़ने की भी तंगी, हिंदू बढ़िया में तो मन के काम हो गए। पहले तो तवर फार्म हाउस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आपको कंबल भी पहुंचाती थी, राशन भी पहुंचाती थी, सारी चीज, पानी बिजली का प्रबंध भी था। यहाँ पे कैसा प्रबंध है? यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है, जमीन तो दे दी गवर्नमेंट ने है, लेकिन और प्रबंध कौन करे? पानी का जमीन जो आपको दी है, ये जमीन आपके नाम होगी है? रजिस्ट्री वगैरह या कोई अलॉटमेंट लेटर मिले? कौन ही हुई? कौन ही हुई? और आपको इस मामले में कोई सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए लोन वगैरह कुछ इस तरह की सुविधा देवेंगे जब की बात से भी? अभी तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अभी तक। तो अभी तो मंत्री भी तारा है कृष्ण बेदी, बारह के सारे देश का हो तो भी करेगा जब की बात है। करण कौन लग रहा है? वो करना तो लगे, कह तो गया था निमला सारा काम करूंगा, फिर आई टैंक बना तो कोई नहीं। मम्मी दूध ला रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लो करा दो काम न काश में। हाँ काम कर रहे हैं प्रधान जी। ये देखिए टेंट फट चुके हैं, ये सारा सामान खुले में पड़ा हुआ है। ये टीवी भी बहुत पुराने जमाने का है लेकिन इसी से काम चला रहे हैं और ये भी खुले में पड़ा हुआ है। और ये जगह जगह इस तरह के तंबुओं में लोग रहकर अपना काम चला रहे। हमने इन लोगों से बात की है जो मिर्चपुर के पीड़ित हैं और कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि सरकार ने इन लोगों को गांव की जमीन के बदले सौदेबाजी करके जमीन तो दे दी है, उस जमीन की भी सरकार किस्तें वसूल कर रही है और प्रचार ये कर रही है कि हमने इन लोगों को निःशुल्क जमीनें दी हैं। लेकिन उन जमीनों पर मकान बनाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई लोन वगैरह नहीं दिया है। जो लोग पिछले 10 साल से अपना गांव छोड़ के तवर फार्म हाउस पे रह रहे हैं
और उनका रोजगार और बच्चों की 2 वक्त का खाना बामुश्किल जुटा पाते हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि प्लॉट मिलते ही अपना मकान बना के बैठ जाएंगे, बहुत ही पागलपन होगा, बड़ा ही पागलपन होगा कि वो लोग इतनी देर में मकान ही बना लेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो तथाकथित दलित हितैषी सरकार में मंत्री बैठे हैं, उन्होंने केवल जमीन के टुकड़े दिलाकर अपने कार्य की इतिश्री महसूस कर ली है, जबकि यहाँ पर जो मिर्चपुर का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस 2 सदस्यीय कमेटी में एक हिसार के सेशन जज थे और एक जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है उसकी प्रोफेसर शमीम मोदी थी। उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड किया गया था कि जो पीड़ित हैं उनके लिए एक टाउनशिप बनाई जाए, सेक्टर की तरह पे टाउनशिप बनाई जाए, लोगों को प्लॉट दिए जाएं, उन प्लॉटों पे जमीन प्लॉटों में मकान बनाने के लिए इनको लोन दिया जाए और वहाँ पर एक 10वीं तक का एक स्कूल हो सरकारी, जहाँ पर इन बच्चों की एजुकेशन फ्री हो सके। वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जो यहाँ पर कोई बीमार होता है या कोई और अस्वस्थ होता है तो उसकी तुरंत उसको इलाज मिल सके। यहाँ पर एक तुरंत पुलिस चौकी बनाई जानी चाहिए ताकि कोई भी घटना हो तो तुरंत पुलिस की उनको सहायता मिल सके। इसके अलावा मिर्चपुर के काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी, वो सिक्योरिटी भी सरकार ने विड्रॉ कर ली है। और मिर्चपुर के जब तक मिर्चपुर के लोग तंवर फार्म हाउस पे थे, तंवर फार्म हाउस पे भी सिक्योरिटी इनको दी गई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी वहाँ से यहाँ पर अभी ट्रांसफ़र नहीं की गई है। अभी इन लोगों से बात हुई है उसमें कुल मिलाकर मांग ये निकल कर आई है कि जो रिकमेंडेशंस दी थी 2 सदस्यीय कमेटी ने, उसके आधार पर यहाँ पर इन लोगों को लोन दिया जाए मकान बनाने के लिए, इन लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, इन लोगों के लिए स्कूल होना चाहिए, इन लोगों के लिए यहाँ पर पुलिस थाना या पुलिस चौकी होनी चाहिए। और जो ये हालात हैं, जब तक इनके मकान नहीं बन जाते, सरकार इनको राशन दे, टेम्परेरीली इन लोगों को राशन के साथ साथ जो गर्म कपड़े हैं और जो अच्छे वाले तंबू होते हैं ताकि हवा पास ना उसके, इनको ठंड में ना मरना पड़े, इस तरह के इंतजाम करके सरकार इनको दे। और आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं, इन मांगों को तुरंत पूरा किया जाए, नहीं तो जो लोग मिर्चपुर कांड होने के बाद सड़क पर उतरे थे, दोबारा सड़क पर उतरने में गुरेज नहीं करेंगे। आप लोगों का साथी डंडूर मिर्चपुर के अस्थायी निवास स्थल से मैं रजत कलसन एडवोकेट, सभी को जय भीम जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.